वो स्थान जिसे गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने गुरु की काशी की उपाधि दी। गुरु पातशाह जी का ये शीशा, जिसके बारे में मान्यता है अगर किसी इंसान को पैरालाइज हो जाए तो इसमें अपना अक्ष देखने से पैरालाइज दूर हो जाता है। और जब मैं यहाँ दर्शन करने के लिए बैठा तो शब्द शुरू हुआ, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जिन 48 सिखों ने शुरू से लेकर अंत तक पूरी कथा सुनी थी, गुरु पातशाह जी ने उन सबको ब्रह्म ज्ञानी की पदवी दी। कोई गतका खेल के, कोई घुड़सवारी करके गुरु पातशाह जी की खुशियां प्राप्त करने लगा। ये देखो, ये मैडम जी भी लिख रहे हैं, एक ओंकार, ओंकार एक है। तेरे को अकेला घर छोड़ के जा रहे हैं, पीछे से कोई गड़बड़ नहीं। मैं कुंडी मार कुंडी मार के अच्छा बच्चा बन के अंदर बैठना है। कुंडी मैं मारूंगा, ठीक है, दरवाजे को। हाँ, कुछ इसमें शक करने वाली बात नहीं, ठीक है। ओके, बाय बाय। बाय। देख लिया भाई, जवान बच्चा है, ध्यान रखना पड़ता है। आज की दुनिया बहुत खराब है। तो भाई लोगों, ऐसा है, अभी हम लोग निकल रहे छोटे से ट्रैवल पे। हम जा रहे हैं गुरुद्वारा दमदमा साहब के दर्शन करने के लिए। देखो, गुरु घर हर पूजनीक होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक जाने का रीजन क्या है? जो राइट डाउन फैमिली मेंबर्स काफी देर से जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा कि 2023 में मेरे को एक बार ब्रेन स्ट्रोक आया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मेरी ये आंख घूम गई थी बिल्कुल। अब गुरुद्वारा दमदमा साहब स्ट्रोक करेक्शन क्या है वो भी आप सोच रहे होगे। गुरुद्वारा दमदमा साहब में साहिब कमाल सर्वंसदानी गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी का एक शीशा पड़ा हुआ है। और मान्यता ये है कि उस शीशे में अपना अक्स देखने से आपका जो पैरालाइज का प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। जो मेरी आंख घूमी, अगर मुझे उस टाइम का वो बना हुआ शॉट मिलेगा तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा। तो उस टाइम पे मेरी आंख पूरी तरह घूम गई थी और डॉक्टर को जब दिखाया तो डॉक्टर ने कहा जी ये ठीक हो जाएगी, लेकिन इसमें आपको 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। मुझे पता लगा कि दमदमा साहब में सतगुरु जी ने कृपा करी हुई है, तो मैंने कहा चलो चलते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 15 से 20 दिनों के अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। ये कमाल और ये चमत्कार उस जगह का है। उस टाइम भी एक बोल के आया था कि पाशा जी मेरी आंख ठीक हो जाए तो मैं दोबारा दर्शन करने आऊंगा। लेकिन बस जब वो कहते हैं ना बंदा बिल्कुल ठीक होता है तो लापरवाही होती ही होती है। उसी वजह से भाई लापरवाही हो गई, मैं जा नहीं पाया। तो आज मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, आज निकलना। आज से हफ्ता पहले भी हमने प्लान किया, चलते हैं। घर से निकल भी गए, रास्ते से वापस आ गए। आज उनकी रजा है, उन्होंने बुलाया है तो आज चलते हैं, साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं। फाइनली सिटी का पूरा ट्रैफिक करके क्रॉस हम पहुंच गए मेन हाईवे पे। मैंने कहा आपको क्या बार बार ट्रैफिक दिखाता जाऊं? ट्रैफिक से बाहर निकल के बात करते हैं। पानी पी लो फ्रेंड्स, मैं तो मजे कर रही हूँ आराम से, रिलैक्स। वो मुझे पता कैसे रिलैक्स कर रही है। जरा सामने से जरा सी कोई गाड़ी आती है ना, इसको ऐसे पकड़ लेती है। भाई फोबिया है मेरे को रोड पे, मैं क्या करूँ, बट स्टिल आई एम स्ट्रांग। पूरे रास्ते चलती है, एक ही चीज में देखता हूँ उसको। जैसे ही सामने से कोई गाड़ी आती है, मुझे पता है मैं तो कंट्रोल कर ही लूंगा, लेकिन ये मैडम क्या करती है, ऐसे पकड़ लेगी। मैं उसको पूछता हूँ भाई ऐसे को बचाव हो जाएगा? जो होना सो होना ही है, कोई कुछ नहीं कर सकता। नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, ये मैं जानबूझ के नहीं करती हूँ, अपने आप होता है। अब बताओ, एकदम से गाड़ी में आगे कोई आ जाए, इधर उधर से कोई आ जाए, नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं होता बंदे का कि भी कुछ करने को भी रोकना है या कुछ है? होता है। आप बताओ कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा होता है? ट्रैवल पे आपको डर लगता है? अगर डर लगता है कमेंट में बताओ यार। नहीं, ट्रैवल पे खुद ड्राइव कर रहे हो तब नहीं, जब साथ में कोई और ड्राइव कर रहा है और आप साथ में बैठे हो तब डर लगता है, ये बताना कमेंट करके। वो बता दो आप, कोई चक्कर नहीं कि सब साथ में बैठे हो तो उस टाइम पे डर लगता है आपको? क्या आप भी ऐसे पकड़ते हो खिड़की को? अगर पकड़ते हो तो बताओ मेरे को कमेंट में। वो कोई नहीं पकड़ता का, बिकॉज आई एम वन ऑफ अ काइंड। चलो जो भी है, अपने अपने दिल की बात है। पर आप कमेंट जरूर करना कि आपको फील कैसे आती है जब आप ट्रैवल पे निकलते हो। दमदमा साहब वो स्थान है, मुगलों ने जब घेरा डाला हुआ था, गाय की और कुरान की झूठी कस्में खाई मुगलों ने। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने अनंतपुर साहब का किला छोड़ दिया। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी माछीवाड़े होते हुए आखिर में यहाँ पहुंचे और यहाँ पे आके उन्होंने दम लिया था। इसलिए इस जगह को कहा जाता है दमदमा साहब। दम लिया था मतलब? दम साह लिया सी। मतलब एक होता ना, रेस्ट किया था, मतलब एक तो होता ना, हम कोई ट्रैवल पे निकले हैं, हम चलते जा रहे हैं, कहीं नहीं रुक रहे, हमें जल्दी पड़ी हुई है कि भाई बस हमें को टारगेट है हमारा, हम एक बार वहां पहुंच जाए, फिर वहां पहुंच के आराम करते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इस जगह को कहा जाता है गुरुद्वारा दमदमा साहब। और गुरुद्वारा दमदमा साहब किसके साथ इतिहास और भी जुड़ा हुआ है कि यहाँ पे गुरु पातशाह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना पूर्ण करवाई थी। मतलब कि इसमें जैसे 9वें पातशाह जी के श्लोक वो एडिट नहीं थे, वो गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने ऐड करवाए थे। यहाँ पे चल के आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, और भी कई चीजें हैं बनी हुई, बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे ये लगता है कि वो चीजें हर इंसान को पता होनी चाहिए। अब अपना सफर कंटिन्यू करते हैं, सीधा गुरुद्वारा साहब चल के मिलते हैं। दर्शन करो तख्त श्री दमदमा साहिब के। पंजाब के बठिंडा सिटी से 28 किलोमीटर दूर तलवंडी साबो नाम की जगह पे स्थित 3 गुरु साहब की चरण छू प्राप्त वो स्थान
जिसे गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने गुरु की काशी की उपाधि दी थी। श्री अनंतपुर साहिब से आने के बाद भाई डल्ले का प्रेम देख के सदगुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने यहाँ पे 9 महीने प्रवास किया था। परिवार विछोड़े के बाद माता सुंदरी और माता साहब देवा जी गुरु पातशाह जी के दर्शन करने यहाँ पे आए थे। परिवार विछोड़े के वक्त सरसा नदी पार करते हुए बहुत से सिख ग्रंथ सरसा नदी में बह गए थे। तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने अपने आत्मिक शक्ति और अपने एक्सपीरियंस से गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ पूरा लिखवाया और 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की बाणी दर्ज करवाई। गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो स्वरूप आज हम देखते हैं वो इसी स्थान पे गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने पूर्ण किया था। गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी की कई निशानियां यहाँ पे हैं, जैसे उनका एक शीशा, उसके बारे में आगे आपसे बात करूंगा, सिरीसा है, तोड़ेदार बंदूक, और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज यहाँ पे सुशोभित है बाबा दीप सिंह जी द्वारा हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़। यहीं पे है गुरुद्वारा लिकनसर साहिब, जिसके लिए पातशाह जी ने फरमाया था एक दिन ये जगह विद्वानों की खान बनेगी। यही है सरोवर गुरुसर साहिब, जिसकी शुरुआत गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने करवाई और जिसकी गहराई गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने और ज्यादा बढ़ाई। यही है छावनी न्यांग सिंगा बुड्ढा दल की, जहाँ पे भाई डल्ले के परिवार ने आज भी गुरु साहब की निशानियां संभाल के रखी हैं, जो कि है एक खड़ग, 2 दस्तारें, 2 कुर्ते और 2 पजामे, साथ में एक बाज का डोरा। पहुंच गए हम गुरुद्वारा दमदमा साहब। गुरुद्वारा साहब पहुंचते ही सबसे पहले देखो क्या नजर आया भैया, ऑडी की लिमोजिन गाड़ी में से आपको दिखाई दी। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो कितनी शानदार लिमोजिन बनी हुई है। बनी अच्छी हुई है नो डाउट, पर भाई हालत बुरी हुई है इसकी बेचारी की। क्या बात है, अरे वाह कुल्फी वालों ने अपनी ऐड लगाई हुई है यहाँ पे। एक फायदा तो हो गया, पार्किंग हमें गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल बाहर मिल गई, तो हम उसका थोड़ा फायदा और लेंगे। हमने जूते गाड़ी में निकाल दिए हैं, अब चलेंगे नंगे पाँव। मैं कैसी लग रही हूँ? लाल छड़ी खतरे का निशान, कीप अवे। चलो लाल झंडी, ये लाल झंडी है आज। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या लड़ी खूब लड़ी होती है ना, इसीलिए फिर भाई गुरुद्वारा साहब आए, मत्था टेकेंगे। चलो चलो आओ भाई, चलते पहले गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते हैं, फिर बाकी बात करते हैं। गुरुद्वारा दमदमा साहिब, गुरु की काशी। अब गुरु की काशी क्यों कहते हैं वो भी आपको बताता हूँ। गुरुद्वारा साहब दर्शन करने आया था तो सोचा आपको भी साथ में दर्शन कराऊं, पर यहाँ पे जो कथा चल रही थी उस वजह से आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, वॉइस ओवर करना पड़ा। कहते हैं जब भी अपने गुरु के दर पे जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ से लिया कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद को भोग लगवाने के बाद हम आगे निकल चले दरबार साहब पे माथा टेकने के लिए। यही वो स्थान है जहाँ से गुरु पातशाह जी तख्त श्री दमदमा साहब की मोहर लगा के संगत के लिए हुक्मनामे जारी करते थे। यहाँ पे सुशोभित है गुरु पातशाह जी का ये शीशा, जिसके बारे में मान्यता है अगर किसी इंसान को पैरालाइज हो जाए तो इसमें अपना अक्ष देखने से पैरालाइज दूर हो जाता है। इसी मान्यता को विश्वास देते हुए, इस पे विश्वास करते हुए रोगी दूर दूर से आते हैं और शफा प्राप्त करते हैं। इसी शीशे के साथ यहाँ पे सामने सुशोभित है गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी के शस्त्र और निशानियां। अपनी प्रॉब्लम की वजह से मैं भी इसी शीशे के दर्शन करने गया था। पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के लिए कुछ देर बैठ के अपना अक्स देखना होता है, और जब मैं यहाँ दर्शन करने के लिए बैठा तो शब्द शुरू हुआ, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। फिर वहाँ मुझे दिया गया भुने हुए काले चनों का प्रसाद, जिन्हें न्यांग सिंगों के बोले में बादाम भी कहा जाता है। भाई डल्ला को जब खबर मिलती है गुरु पातशाह जी यहाँ पे आए हैं, तो भाई डल्ला गुरु पातशाह जी को अपने घर चलने की अर्ज करते हैं, जिसे गुरु पातशाह जी प्रवान करते हैं और डल्ले के किले में आ जाते हैं, जहाँ पे डल्ले का परिवार खुद भाई डल्ला संगत की बहुत ज्यादा सेवा और अवगत करते हैं। भाई डल्ला यहाँ पे गुरु पातशाह जी को एक घोड़ा, एक दुशाला और माया भेंट करता है। गुरु पातशाह जी एक ऊंचे टीले पे जाके, इसे अनंतपुर वाला दमदमा कहते हैं, यहीं विराजने के लिए पातशाह जी ने पलंग मंगवाया, यहीं अपना निवास स्थापित किया। गुरुसर सरोवर की सेवा गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने अपने दुशाले के साथ की और गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने अपनी ढाल के साथ की। इसीलिए यहाँ पे कहावत बनी, 9वें ने दुशाले नाल, 10वें ने ढाले नाल। इसी स्थान पे माता सुंदरी जी और माता साहब देवा जी भाई मनी सिंह के साथ दिल्ली से यहाँ पे सतगुरु जी के दर्शन करने पहुंचे, और यहीं पे अर्ज बेनती करते हुए पूछा कि आपके साथ साहबजादे या माता जी नजर नहीं आ रहे। गुरु पातशाह जी ने फरमाया, इन पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत चार, चार मुँहे तो क्या हुआ जीवित कई हजार। फिर गुरु पातशाह जी ने यहीं पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना का काम पूरा करने का निश्चय किया। तो कोई सिंह कागज लेके आया, कोई द्वात लेके आया, कोई स्याही लेके आया, और ये पूरा का पूरा कार्य बाबा दीप सिंह जी की निगरानी में हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब जी की लिखाई के लिए बहुत ही सुंदर शमियाना लगवाया गया, जिसमें बैठ के गुरु पातशाह जी भाई मनी सिंह जी से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ लिखवाते और बाहर बाबा दीप सिंह जी खड़े होके पहरा देते। जिस टाइम पे बीड़ लिखी जा रही थी, संगत ने अर्ज की कि पातशाह जी हमें भी इसके अर्थ समझाइए। तो जितनी अमृत वेले बीड़ लिखी जाती, शाम को गुरु पातशाह जी उसके अर्थ करते।
जिन 48 सिखों ने शुरू से लेकर अंत तक पूरी कथा सुनी थी, गुरु पातशाह जी ने उन सबको ब्रह्म ज्ञानी की पदवी दी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता के बाद गुरु पातशाह जी ने जो बाकी की स्याही और दवात सब सामान बचा था उसे पास की ही छपड़ी में जल प्रवाह कर दिए। फिर उसी जगह को गुरु पातशाह जी ने नाम दिया गुरु की काशी। आज भी इस छपड़ी के साथ में गुरुद्वारा साहिब स्थापित है, जिसका नाम है गुरुद्वारा लिखणसर साहिब। तख्त दमदमा साहिब वो स्थान है जो कि इतिहास से भरा हुआ है। दीवान सजा हुआ है। भाई उदय सिंह लाहौर से आके गुरु पातशाह जी को एक बंदूक भेंट करते हैं। गुरु पातशाह जी सिख को बहुत खुशियां देते हैं। भाई डल्ला को हुक्म करते हैं कि अपने किसी फौजी को आगे लेके आओ, मेरे बंदूक का निशाना परखना है। तो वो सब काम जाते हैं। गुरु पातशाह जी अपने सिखों में आवाज लगाते हैं कि भागे भागे। बाबा बीर सिंह और बाबा तीर सिंह वहां पहुंच जाते हैं और एक दूसरे के आगे खड़े होके गुरु पातशाह जी से बंदूक का निशाना परखने की अर्ज करते हैं। जब संगत को पता लगा कि गुरु पातशाह जी तलवंडी साबों में हैं, तो संगतें बहुत बड़ी गिनती में यहाँ पे आने लगी और यहाँ पे गुरु पातशाह जी दीवान सजाने लगे। कोई गतका खेल के, कोई घुड़सवारी करके गुरु पातशाह जी की खुशियां प्राप्त करने लगा। दोस्तों ये है वो छपड़ी, जहाँ इस छपड़ी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे स्वरूप जो था छपड़ी का ही था। यही जगह है जिसे गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने गुरु की काशी की उपाधि दी थी। बाकी सारा इतिहास तो आप सुन ही चुके हो। इस पुरातन छपड़ी के साथ स्थित है गुरुद्वारा अकरसर साहिब, जहाँ पे संगतें पंजाबी वर्णमाला के 35 अक्षर लिखकर विद्या के लिए अरदास करती हैं। क्या बड़े क्या छोटे सब यहीं पे बैठ के गुरु जी से विद्या का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कोई स्लेट और स्लेटी से राइट अप करता है और कोई इस बॉक्स में पड़ी हुई रेत के ऊपर ही राइट अप करके गुरु पातशाह जी से आशीर्वाद प्राप्त करता है। यहाँ पे लिखे हैं उन 48 गुरसिखों के नाम जिन्होंने गुरु गोविंद पातशाह जी के मुखारबिंद से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा आदि से लेके अंत तक सुनी थी। सब कुछ अपना काम चल रहा है और ये इनको अपना लगा हुआ है। हाँ जी, आपके लिए ब्लेसिंग्स। मेरे लिए ब्लेसिंग्स। चलो जगजीत द नामधारी राइडर। चलो देखते हैं। इस तरफ गुरु पातशाह जी की लाडली फौजें भी पैंथी लिख के गुरु पातशाह जी से विद्या का आशीर्वाद ले रही हैं। ये जो ब्लैक कलर की आप पटरी देख रहे हो पूरी बनी हुई, ये पूरी पूरी स्लेट है, अलग अलग पोर्शंस में बनी हुई है। यहाँ पे भी राइटिंग प्रैक्टिस की जाती है। ये देखो, ये मैडम जी भी लिख रहे हैं, एक ओंकार, ओंकार एक है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त दौरे दर्शन करके अब हम चल पड़े वापसी के लिए। हाँ जी, आपको बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत 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 खूबसूरत। अब आप भी बताओ आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ा आया दर्शन करके? वैसे मज़ा तो सबको आया ही होगा। आया है तो भाई कमेंट में बताओ। अब दोस्तों हमने वापसी कर ली है घर के लिए। अब रास्ता सारा आपके सामने है, कुछ इस तरह का ही है। हमेशा जब ट्रैवल स्टार्ट करते हैं तब फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं। आज काम उल्टा हो रहा है। गुरुद्वारा साहब से निकले, अब चल रहे हैं घर वापसी के लिए, लेकिन फ्यूल ब्रेक जरूरी बन गया। चलो भाई, यहाँ पे काम चालू, फ्यूल वाला काम डन। अब चलते हैं सीधा घर। हाँ जी, भूख वख लगी है? लगी तो है, पर बच्चों को भी लगी होगी। पहले कुछ मिलेगा अच्छा सा रास्ते में तो रुकेंगे। चलो देखते हैं भाई। भाई मैडम की मर्जी है, अगर तो घर रास्ते में रुके तो वो भी आपको दिखाएंगे, नहीं तो सीधा घर चल के मिलते हैं। रास्ते में कुछ अचानक से आमद हो गई, कुछ खाने का मन कर गया तो अलग बात है, नहीं तो घर चलेंगे। ये तो है, ये तो है। चलो चलते हैं। हाँ जी भाई लोग, पहुंच गए भी घर वापसी। हाँ जी, कैसा रहा ट्रैवल? ट्रैवल बहुत बढ़िया रहा। कई जगह ऐसी होती है ना जहाँ से निकलने के बाद एक्चुअली कुछ बोलने का मन नहीं करता, बस वैसा बना रहा। कंपेनियन से पूछना पड़ता है भाई, जो को ड्राइवर होता है, को ट्रैवलर जो साथ में होता है उनको पूछना जरूरी होता है। ड्राइवर तो कहाँ बनना है इन्होंने। चलो, आपको कैसा लगा? मज़ा आया आपको दर्शन करके, या जो पीछे की हिस्ट्री है वो सुन के मज़ा आया? अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो। कमेंट जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी आए, देखो सजेशन भी हाँ, सजेशन ऑलवेज वेलकम है। अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जी सिंह, बाय बाय।